राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी कि तीनों लोकों के पालनहार भगवान जगन्नाथ जी को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ी। जो भगवान तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं उनको किस चीज की कमी है। तो भक्तों को सुख देने के लिए एक बहुत ही प्यारी लीला करते हैं। तो आइए, बहुत ही प्यारी कथा है, एक बार आप जरूर सुने। प्यारे भक्तों, एक बार माता लक्ष्मी अपने भक्त श्रेया चांडाल के घर पर आशीर्वाद देने गई हुई थी। जब माता लक्ष्मी वहां से निकल रही थी तब उन्हें भगवान जगन्नाथ और बलराम जी ने देख लिया। अब बलराम जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि लक्ष्मी जी एक चांडाल के घर में जाकर आई। इसलिए उन्होंने जगन्नाथ जी को यह आदेश दे दिया कि वो लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकाल दे। अब भगवान जगन्नाथ जी फंस गए, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा मानना जरूरी था। इसलिए उन्होंने लक्ष्मी देवी का क्रोध अपने सिर ले लिया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मी देवी अपने सारे ऐश्वर्य और सैनिकों के साथ मंदिर छोड़कर चली गई। अब अगले दिन बलराम जी प्रातःकाल भोग की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन कोई भी भोग लेकर नहीं आया। तो उन्होंने जगन्नाथ जी से पूछा कि क्या बात है, आज कोई भोग लेकर क्यों नहीं आया, आज भोग लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जगन्नाथ जी ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा कि भैया, आज से कोई भी भोग नहीं लाएगा, क्योंकि लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ ये मंदिर छोड़कर चली गई हैं। अब बलराम जी ने यह सुना तो उन्होंने कहा कि चलो, अच्छी बात है, यदि लक्ष्मी देवी ने भूल की है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब हम दोनों भाई मिलकर अपना भोग स्वयं बनाएंगे। यह सोचकर जगन्नाथ जी और बलराम जी दोनों रसोई के अंदर गए और वहां देखा तो पूरा अन्न भंडार खाली पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि कोई सब्जी भी नहीं थी। अब इतनी देर में दोनों भाइयों को बहुत तेज भूख लग गई। उन्होंने सोचा कि चलो किसी के घर भिक्षा मांग लेते हैं। यह सोचकर दोनों ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया कि लोग उन्हें पहचान नहीं सके, और घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगे। तब उन्हें कोई भिक्षा नहीं दे रहा था, क्योंकि लक्ष्मी देवी के जाने के बाद उनका चेहरा बिल्कुल मलिन हो गया था। लक्ष्मी देवी के आदेश पर सूर्य देव ने अपनी किरणें और तेज कर दी, जिससे गर्मी और बढ़ गई, जिसके कारण भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को तपती हुई धूप में चलना पड़ा। भूख और प्यास से वे दोनों परेशान हो गए थे कि अचानक सामने उन्हें एक तालाब दिखा। लेकिन जैसे ही वो दोनों वहां पहुंचे, वैसे ही तालाब का पानी सूख गया। हताश होकर वो एक हरे भरे पेड़ के पास पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस पेड़ के पत्ते खाकर ही अपनी भूख मिटा लेंगे। जैसे ही भगवान जगन्नाथ और बलराम जी पत्ते तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही पत्ते सूख जाते हैं और सारे पत्ते सूखकर जमीन पर गिर गए। ऐसे करते करते शाम हो गई। पूरे दिन दोनों को न तो कुछ खाने के लिए मिला और न ही पीने के लिए मिला। थक हार कर वे दोनों एक मंदिर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर अभी भी प्रसाद बट रहा था। उन्होंने विनती की कि उन्हें कुछ खाने को दे दे। उन लोगों ने भगवान जगन्नाथ और बलराम जी को कुछ खाने को नहीं दिया। ऐसे में एक वृद्ध महिला को उन दोनों पर दया आ गई। उस वृद्ध महिला ने उन दोनों को एक पात्र में मुरमुरे खाने को दिए। इस प्रसाद को देखकर भगवान जगन्नाथ और बलराम जी बहुत प्रसन्न हुए। जैसे ही प्रसाद लेने के लिए उन दोनों ने अपना हाथ आगे फैलाया, उसी समय तेजी से हवा चली,
और सारा प्रसाद जमीन पर गिर गया। अब आप ही सोचिए कि उस समय भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी की क्या स्थिति हुई होगी। ये वही जगत के स्वामी जगन्नाथ और बलराम जी हैं, जिन्हें दिन में कई बार भोजन दिया जाता है और कभी भी उनके हाथ सूखने नहीं दिए जाते थे, जिनके एक ही समय में 56 भोग का भोग लगता था। ऐसे में हमारे जगन्नाथ जी और बलराम जी को एक सूखा पत्ता भी नहीं मिल रहा था। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें भोजन कहाँ पर मिल सकता है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि वो देखिए, वो चांडालों का गांव है, वहां पर एक स्त्री रहती है जो कि बहुत दयालु है, आपको वहां पर निश्चिंत ही भोजन मिल जाएगा। यह सुनकर भगवान जगन्नाथ और बलराम जी उस स्त्री के घर पर गए। उस स्त्री ने उन दोनों का बहुत आदर सत्कार किया और कहा कि अभी वह उन दोनों के लिए भोजन बनाकर लाती है। लेकिन बलराम जी को यह बात भी पसंद नहीं आई कि वो एक चांडाल स्त्री के हाथ से बना हुआ भोजन करे। तब उन्होंने उस चांडाल स्त्री से कहा कि आप हमें खाना बनाने का राशन दे दीजिए, हम खुद अपने हाथों से बनाकर खाएंगे। यह सुनकर उस स्त्री ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर उसने घर में ही एक नए स्थान पर चूल्हा बनाकर दिया, स्वच्छ और नए बर्तन लाकर दिए और बलराम जी की इच्छा अनुसार सारी व्यवस्था कर दी। अब बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि तुम भोजन बनाओ और मैं स्नान करके आता हूँ। यह कहकर प्रसन्नता पूर्वक बलराम जी स्नान करने के लिए चले जाते हैं और पीछे हमारे प्यारे जगन्नाथ जी को खाना बनाने के लिए छोड़ गए। अब जगन्नाथ जी अपने भाई की आज्ञा मानकर भोजन पकाने के लिए बैठ गए। अब चूल्हा भी नहीं जल रहा तो भगवान जगन्नाथ जी भोजन कैसे बनाएं। अतः जगन्नाथ जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा जल ही नहीं रहा था। जब बलराम जी प्रसन्नता पूर्वक स्नान करके आए और उन्होंने सोचा कि भोजन तो पक ही गया होगा, लेकिन जब बलराम जी जगन्नाथ जी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। बलराम जी ने जगन्नाथ जी को अच्छी खासी डांट फटकार लगा दी और कहा कि इतना समय हो गया है, तुम अभी तक चूल्हा भी नहीं जला पाए, चलो हटो यहाँ से, अब मैं खुद ही भोजन बनाता हूँ। जब बलराम जी चूल्हा जलाने की कोशिश करते तो आग की जगह धुआं निकल रहा था। उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन चूल्हा नहीं जला। परिणाम स्वरूप पूरा घर धुएं से भर गया और दोनों खांसने लग गए, जिसके कारण दोनों की आंखों से पानी आने लग गया। थक हार कर जगन्नाथ जी और बलराम जी ने उस घर की स्त्री से कहा कि वही उन दोनों को खाने के लिए कुछ दे दे। वह स्त्री उन दोनों के लिए भोजन लेकर आई। जैसे ही उन दोनों ने भोजन करना शुरू किया, उन दोनों को भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। उस भोजन का स्वाद भी उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो भोजन बिल्कुल वैसा ही भोजन था जैसा लक्ष्मी जी उन्हें भोजन पका कर देती थी। भोजन के अंत में उन्हें विशेष तरह का मिष्ठान दिया गया। जब उसे जगन्नाथ जी और बलराम जी ने खाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह वही मिठाई थी जो लक्ष्मी जी उनके लिए रोज बनाती थी। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था। फिर उस स्त्री ने कैसे मिठाई बना ली, यह देखकर दोनों भाइयों को विश्वास हो गया कि अवश्य ही इस घर में लक्ष्मी जी रहती है और यह भोजन भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, अन्यथा
इस स्त्री को कैसे पता चलता कि भगवान जगन्नाथ जी और बलराम जी भोजन के बाद एक विशेष मिठाई लेते हैं। उन दोनों भाइयों को अपनी भूल का एहसास हुआ। खासकर खासकर बलराम जी को अपनी भूल का एहसास हो गया। अतः बलराम जी ने जगन्नाथ जी से कहा कि वो लक्ष्मी जी के पास जाकर क्षमा मांगे, और बलराम जी ने यह संदेश जगन्नाथ जी के द्वारा भिजवाया कि आज के बाद लक्ष्मी जी अपनी इच्छा से कहीं भी आ जा सकती है। उन्हें कभी भी अपने भक्तों से मिलने के लिए रोका नहीं जाएगा। अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर भगवान जगन्नाथ जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के पास चले गए। उनके मनाने पर लक्ष्मी देवी मान गई और मंदिर में चलने को तैयार हो गई। लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को यह वचन दिया कि जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखा जाएगा, चाहे वो ब्राह्मण हो या चांडाल, दोनों को समान रूप से जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया जाएगा। इस पर भगवान जगन्नाथ जी मान गए। तो प्यारे भक्तों, आपको यह जगन्नाथ जी की कथा कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें।